नमस्कार। आज हम आप लोगों के साथ लहसुन का बहुत ही प्यारा सा और चटपटा सा अचार का रेसिपी शेयर करे जाता है। ये अचार खाए में काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी चटपटा है। और अचार तो खायल सबके पसंद होला, लेकिन यदि अचार यूपी बिहार स्टाइल में होगा तो ओकर बात ही अलग हो जाले। यूपी बिहार का अचार का स्वाद ही कुछ अलग होला। तो ये अचार के बनावे के लिए यहाँ पर हम पूरा 200 से 225 ग्राम के लगभग लहसुन छील के तैयार कर ले लें। ये पूरा छिलल लहसुन है 200 से 225 ग्राम के करीब। और छिलने के बाद एक धो लेवे के है, और धोए के बाद सूती कपड़ा से, साफ सूती कपड़ा से पोंछ लेवे के है। धूप में बिल्कुल भी ना सुखावे के है। और ये हमारा लहसुन छिल के तैयार हो गया। अब मसाला का तैयारी कर लेवे के। तो मसाला का तैयारी में सबसे पहले गैस पर थोड़ी मोटी तली का कढ़ाई या तवा रख दें, और उसमें आधा छोटा चम्मच के करीब मेथी का दाना डाल दें। मेथी का दाना थोड़ा सा मोटा होला, तो इसीलिए कि पहले हल्का सा भून लें। जब ये हल्का सा भूरा रंग का हो जाए तब इनमें 2 चम्मच के करीब सौंफ और 2 चम्मच के करीब इनमें जीरा डाल देवे के। और जीरा और सौंफ के भी हल्का सा भून लेवे के। तो घर में जो हम लोग चाय का चम्मच इस्तेमाल कर लेना जा, उसी से यहाँ पर जीरा और सौंफ के डाले के है। और जीरा और सौंफ डाले के बाद उसी चम्मच से यहाँ पर 1 छोटा चम्मच धनिया का बीज भी डाल देवे के है। और ये सब मोटा मसाला के हल्का सा भून लेवे के धीमी आंच पर। जब ये मसाला में से हल्की सा खुशबू उठे लगे और हल्का सा थोड़ा सा रंग एकर बदल जाए, तो अब यहाँ पर जो महीन वाला मसाला है ओके भी डाल के भून लेवे के। तो महीन मसाला में यहाँ पर 1 छोटा चम्मच अजवाइन है और आधा छोटा चम्मच के करीब यहाँ पर मंगरेल है, एक भी डाल दें और हल्का सा भून लें। तो हमेशा याद रखें, अचार का मसाला भूनने के समय यदि आप इकट्ठा भूनत हैं तो पहले मोटे मसालों के भून के तैयार कर लें, उसके बाद महीन मसाला की भूनी का। ऐसे कि मोटे मसालों के साथ महीन मसाला के यदि आप भूनब तो महीन वाला मसाला जल जाला। और यदि ज़्यादा मात्रा में आपके अचार बनावे के तो अलग अलग मसाला भूनी तो बहुत ही अच्छा रही। अब यहाँ पर गैस के बंद कर देवे के और ये मसाला के ठंडा होके के लिए रख देवे के है। और गैस बंद करे के बाद अब यहाँ पर 2 छोटा चम्मच एक राई या घोराई अपने यहाँ कल जाला एक डाल दें। कैसे कि मसाला हल्का गर्म है और इसी में ये राई भी गर्म हो जाए। यदि आपके राई ना मिल पावत है तो आप सरसों के दाना का इस्तेमाल कर सकीला। तो 2 चम्मच यहाँ पर राई का हम इस्तेमाल कर हैं। और स्वाद के अनुसार लाल मिर्च में डाल देवे के, जितना आपके तीखा पसंद हो के। तो मसाला के साथ लाल मिर्च के डाल दें। तवा भी गर्म है, मसाला भी गर्म है, तो ये हल्का सा कुरकुरा हो जाए। और अब एक एक बगल में रख दें ठंडा होके के लिए। और हल्का सा मसाला तवा पर अलग भून लेवे के। कुछ मसाला खड़ा भी अचार में मिलावल जाला। तो यहाँ पर आधा छोटा चम्मच सौंफ और आधा छोटा चम्मच हम मंगरेल में भूनब। तो सौंफ मोटी मसाला में आवेले तो एक भुने में थोड़ा सा समय लगेला, तो पहले सौंफ के हल्का सा भून लें। और उसके बाद मंगरेल तो बहुत जल्दी से भून जाला, तो इसीलिए बस मंगरेल के डाल के 2 बार थोड़ा सा चला लें। और अब गैस के बंद कर दें और ये मसाला के ठंडा होके दें। तो अचार में खड़े मसालों का स्वाद बहुत ही बेमिसाल आवेला। हमेशा आप मिला के देखी, बहुत ही अच्छा स्वाद आई। और मसाला यहाँ पर ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम सरसों का तेल गरम कर लेते हैं। तो जब भी आप अचार बनाएं तो सरसों के तेल में बनाएं। यहाँ पर हम 1 कप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर ले हैं, जबकि आधा कप तेल में ही हम लोग का अचार बन के तैयार हो जाए। लेकिन अचार ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रखे के लिए थोड़ा सा ज़्यादा तेलों में डालल जाला। और थोड़ा सा तेल हमके दूसरा अचार में भी चाहत रहा, इसीलिए हम थोड़ा सा तेल बढ़ा के गरम कर ले हैं। और अब ये तेल के एकदम अच्छा धुआं वाला गरम कर लेवे के। जब ये तेल एकदम अच्छी तरह से गरम हो जाए तो इनमें से थोड़ा सा तेल निकाल लेवे के है। और बाकी जो आधा कप तेल है वही में लहसुन का अचार बनावे के है। तो तेल हल्का गरम है। अब इसी तेल में जो छीलल लहसुन है सारा लहसुन के डाल देवे के। ऐसे लहसुन आपका अच्छी तरह से पक भी जाए और लहसुन का अचार आपका ख़राब ना होई। ये लहसुन के आंच पर बिल्कुल भी ना पकावे के। गैस पर से उतारे के बाद हाथ के बचाते हुए सारा लहसुन के तेल में डाले के है। और अब यहाँ पर मसाला हम लोग का बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब ये मसाला में थोड़ा सा हम घर का बना ली आमचूर पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे थोड़ा सा अपन जो लहसुन का अचार बन के तैयार हुई ना, वो थोड़ा सा खट्टा सा स्वाद में तैयार हुई। यदि आपके खट्टा स्वाद पसंद होगा तो आप आमचूर डाली, और नहीं तो रह भी दे सकीला। और यहाँ पर 1 छोटा चम्मच हम हींग भी डाल दे रहे हैं। अब ये सारा मसाला के थोड़ा सा दरदरा ही पीस लेवे के। तो अचार का मसाला हमेशा थोड़ा सा दरदरा रखी, ऐसे आपके अचार का स्वाद काफ़ी अच्छा आई। तो मसाला भी यहाँ हम लोग का पीस के तैयार हो चुका है। और अभी भी तेल हल्का हल्का गर्म है, तो इसी में मसाला मिलावे के है ताकि मसाला भी अच्छी तरह से पक जाए। तो सारा मसाला मिलावे के बाद अब यहाँ पर स्वाद के अनुसार में नमक डाले गया। तो नमक थोड़ा सा बढ़ा के डाली, कैसे कि नमक से जो है अचार ज़्यादा दिन तक चलेला। अचार संरक्षण करे के लिए भी नमक का इस्तेमाल कल जाला। तो नमक थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा के डाली, और अचार में चटपटा नमक ही अच्छा लगेला। और यहाँ पर
1 छोटा चम्मच हम हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कैले हैं और ये अचार के बाजार वाला रंग देवे के लिए यहाँ पर हम 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कैले हैं। इससे आपके अचार में बढ़िया सा रंग आ जाए। और ये जो खड़ा मसाला रखल ला ये मसाला के भी इनमें मिला देवे के है। और अब ये सारा मसाला के एकदम अच्छी तरह से तेल और लहसुन में अच्छी तरह से मिला देवे के है। तो सारा मसाला मिलावे के बाद आपका अचार एकदम बन के तैयार हो चुका है। अब ये अचार के ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखे के लिए आप इनमें कोई सा भी सिरका डाल सकीला। हम यहाँ पर ये बाजार वाला जवन वाइट विनेगर आवेला सफ़ेद वाला सिरका ओकर इस्तेमाल कैले हैं। अब इस सिरका में से एक ढक्कन सिरका यदि आप इनमें डाल दे तो ये बिल्कुल भी ना ख़राब होई। और जब आपका अचार एकदम अच्छी तरह से मिला के हो जाए सिरका के साथ, तो अब एक किसी भी शीशा के बर्तन में साफ़ सुथरा शीशा का बर्तन अच्छी तरह से धो के सुखा लें और उनमें ये अचार के रख दें। अचार तो हम लोग का बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ बात का ध्यान देवे के है। जो शीशा का बॉटल है ओके धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। जब वो एकदम अच्छी तरह से सोना जाए और आपका अचार एकदम अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब ये बॉटल में अचार के भरी। और जब अचार अच्छी तरह से भरा जाए तो जब सरसों का तेल गरम कर लला, जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब ये अचार में अच्छी तरह से तेल के भर दें। और तेल के भरे के बाद अब इसी तरह से ढक्कन ना लगा देवे के है। अब सबसे पहला आपके काम ई करे के एक साफ़ सूती कपड़ा ले लें महीन सा और उसे एक ढक दें। और एक के ढके के बाद एक रबर ऊपर से लगा दें। और आपके घर में जहाँ भी अच्छी धूप आवत होके कम से कम 1 से 2 दिन के लिए वहीं धूप में ये अचार के रख दें। तो धूप में एकदम अच्छी तरह से अचार के पके का प्रक्रिया हो जाले। और यदि आप ढक्कन लगा दें तो ढक्कन पर भाप बने लगी और भाप आपके अचार में मिली तो आपका अचार ख़राब हो जाए। और जब भी आपके अचार निकाले गए होगा तो किसी भी सूखा बर्तन से निकालें तो आपका अचार सालों साल चली, बिल्कुल भी ख़राब ना होई। और ये अचार खाए में एकदम स्वाद बेमिसाल और एकदम चटपटा बन के तैयार होला। एक बार आप बना के देखी। और यदि वीडियो पसंद आई होगा तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर तो बिल्कुल भी ना भूलल करी। तो हम आप लोगों से मिलते हैं फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए